बुलाना पड़ेगा। कहीं फिर बोल पड़ी, कहीं फिर राजा ने विलंब किस बात का, आधे रथ हाथी घोड़ा समस्त सेनाएं आपके साथ तैयार करवा दी जाए और राजा दशरथ आज ही श्रृंगी मुनि को बुलाने जाएंगे। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, राजन भिक्षा हमेशा खाली झोली में डाली जाती है। अगर आप उनके पास अपना धन वैभव यश कीर्ति दिखाने जाएंगे तो खाली हाथ वापस लौट आएंगे। किसी के पास आप कुछ मांगने जा रहे हैं, अपना धन वैभव यश कीर्ति दिखाने नहीं जा रहे हैं। राजा दशरथ ने कहा, मुनिवर आप चिंता मत करिए, राजा दशरथ रथ हाथी घोड़ा सेना लेकर के नहीं जाएगा। राजा दशरथ नंगे पांव श्रृंगी मुनि के पास जाएगा, उनको बुला करके ले आएगा। राजा दशरथ नंगे पांव चल पड़े श्रृंगी मुनि को बुलाने। लेकिन श्रृंगी मुनि राजा दशरथ के क्या हैं, कोई बताए? श्रृंगी मुनि राजा दशरथ के क्या लगते हैं? दामाद। अब दामाद कहां से हो गए? अब कह रहे हैं कोई पुत्र नहीं था, संतानें नहीं थी, तो दामाद कहां से हो गया? बात आती है। लेकिन सत्यता यह है कि राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, एक पुत्री थी, बेटी थी, भगवान राम की एक बहन भी थी। और बेटी जानते हैं मैया सुमित्रा थी। वो बेटी ने जब जन्म लिया, बड़े गोल बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब बेटी ने जन्म लिया राजा दशरथ के घर, तो चारों तरफ सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। तो राजा दशरथ साधु संतों से पूछे तो संतों ने बताया कि बेटी बड़ी कुलच्छणी है और जब तक राज्य में रहेगी तब तक अकाल पड़ा रहेगा, सूखा पड़ा रहेगा। लेकिन अगर संतान बिगड़ जाए तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कोई गड़बड़ी है संतान के अंदर तो माँ बाप उसको परित्याग कैसे करेगा? राजा दशरथ ने कहा कोई बात नहीं। धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ी हुई बेटी। एक दिन राजा दशरथ के मित्र राजा रोमपाद अन्य देश के राजा हुआ करते थे, उनके भी कोई संतान नहीं थी। अपनी पत्नी वर्षणी के साथ पहुंच गए अपने मित्र राजा दशरथ से मिलने। और जैसे ही राजा रोमपाद राजा दशरथ के पास आए मिलने, वैसे बेटी निकल करके सामने आ गई। और बेटी को देखते हुए राजा रोमपाद की पत्नी वर्षणी ने देखा कि कितनी प्यारी सुंदर बेटी मुख से निकल गया, कि ऐसे ही मेरी भी एक संतान होती तो आज मेरा जीवन धन्य हो जाता। जैसे ही मुख से निकला वैसे राजा दशरथ ने कहा, तुम चिंता मत करो, ये बेटी तुम्हें दान कर देगा। राजा दशरथ ने उस बेटी को राजा रोमपाद को दान कर दिया। और जब दान कर दिया तो राजा रोमपाद उस बेटी को लेकर के अपने राज्य में चले गए। जब राज्य में गए तो वहां पे सूखा पड़ गया। बेटी जहां जहां जा रही है वहां पर अकाल पड़ता जा रहा है। तो मुनियों ने बताया कि ये काम करिए, श्रृंगी मुनि को बुला करके यदि यहाँ पर यज्ञ कराई जाए तो अकाल दूर हो सकता है। राजा रोमपाद श्रृंगी मुनि को बुलाए और वहां पर यज्ञ करवाए। वहां अकाल दूर हुआ, सूखा दूर हुआ, घोर बारिश हुई। राजा रोमपाद प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उस बेटी का विवाह श्रृंगी ऋषि से कर दिया। उस बेटी का विवाह श्रृंगी ऋषि से कर दिया। लेकिन बेटी तो राजा दशरथ की है। सच बताइए तो राजा दशरथ की बेटी है। राजा रोमपाद तो दान में ले गए थे और श्रृंगी ऋषि से विवाह किया। इस प्रकार श्रृंगी मुनि राजा दशरथ के दामाद है।